अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज आपको मेरी आवाज़ बड़ी ऊंची ऊंची और बड़ी फ्रेश सुनाई देगी, क्योंकि मेरे गेस्ट जो हैं वो चले गए हैं और अब मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो जी, हम लोग आए थे इम्तियाज़ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी जो सी है मैं कर लूँ इम्तियाज़ से, मे भी मुझे डिस्काउंट्स मिल जाएं। तो एंड में मैं आपको जाके बताऊंगी कि मुझे इतने ज़्यादा क्या कहते हैं जी, शॉपिंग के ऊपर कितना डिस्काउंट मिला है। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं मायोनीज़ कौन सी यूज़ करती हूँ, तो वो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैं कौन सी वाली मायोनीज़ यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने थोड़े मसाले वगैरह लेने थे और ड्रिंक्स लेने थे, ड्रिंक्स ख़त्म थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफ़र का फ़ायदा उठा लूँ। और दूध भी मैंने ले लिया था, क्योंकि दूध जो है ना वो थोड़ा सा ना इम्तियाज़ ने ऑफ़र पे लगाया हुआ था, नूरपुर वाला, मैं यूज़ भी वही करती हूँ, तो वो वाला मैंने ले लिए थे। और बाकी डिस्काउंट्स का मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर कहा कि मुझे एंड पे पता लगेगा जब बिल बनेगा। तो इस वीडियो में आप सारी मेरी ग्रॉसरी और पैकिंग का मटेरियल जो मैं लेती हूँ उसके बारे में सारी वीडियो है, तो आप साथ साथ रहिए। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिलते जाएंगे और साथ साथ आप मेरी मंथली ग्रॉसरी भी जो है ना वो देखते रहेंगे। तो ऑन एंड ऑफ तो शॉपिंग चल रही होती है, लेकिन जो एक ओवरऑल होती है ना पूरे मंथ की, वो एक साथ ही मैं करती हूँ। तो जी, मेरा बना था बिल 7344 और इस पर डिस्काउंट मुझे कितना मिला था, 116 रुपये। हिसाब लगा लें आप। और इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी जी, इम्तियाज़ ने सेल लगाई हुई है, इम्तियाज़ ने ऑफ़र्स लगाई हुई है। खैर, अब मैं आपके पैकिंग मटेरियल की तरफ आती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो डबल चीज़ें लाने के माहिर हैं। उनको मैं कहती भी हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी ये मत लेके आना, लेकिन वो जो है ना वो मेरी बात नहीं सुनते और वो लेके आते जाते हैं चीज़ें। और अब मेरा पैकिंग मटेरियल इतना ज़्यादा हो गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, डबल से ट्रिपल चीज़ें हो गई हैं। अच्छा जी, ये थे साशे, इनके 2 पैकेट्स थे। फिर ये पूरा जो पेटी हमने ली थी दूध की, इसके साथ साथ ये बॉक्सेस हैं। फिर ये मेरे कप्स हैं चाय वाले, ये भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा अभी पड़े हुए हैं। और ये जो डिब्बे हैं ये मेरे हस्बैंड कल लेके आए हैं, पूरा एक बड़ा सा बंडल, और अभी आधा जो पहले वाला है वो मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इन चीज़ों को हमने असेंबल करना था और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने अब इनको रखना किधर है, क्योंकि छोटा सा अपार्टमेंट है, मगर एक हमारा छोटा सा जो है जी स्टोर है। अब उसके अंदर हमने इन सब चीज़ों को मैनेज करना है कि हमने रखना किस तरह है इनको। ये सारा जो बैग है, इसमें सारे मेरे वो चटनी वाले बॉक्स और मेरे सालन वाले जो गोल वाले बॉक्स होते हैं वो, और एक में सारे ग्लासेस हैं लस्सी वाले और ड्रिंक्स वाले, और ये सारे ब्राउन पेपर्स और दूसरे वाले ब्राउन पेपर। फिर जी दूध की पेटी है। फिर ये जो से मेरे चावलों वाले बड़े वाले बॉक्स हैं, ये इनका जो एक पूरा पैकेट इनका पड़ा हुआ है। और आगे से हम चीज़ें लाते रहते हैं मेरे हस्बैंड, और मैं उनको कहती भी हूँ कि इतनी आप ना लेके आया करें चीज़ें। अब ये देखें ना, पूरा मेरा लाउंज जो है ना ये चीज़ों से भरा हुआ था। तो अब हमने इनको असेंबल भी करना था। अब हम सोच रहे थे कि क्या करना है। फिर पूरे हमने स्टोर को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया और चीज़ों को फिर हमने रखा। अभी ये पूरी एक जो मेरी पेटी है ना ये भरी हुई है, जो मेरे प्लास्टिक वाले मेरे जो है ना डिब्बे, जिनमें सालन और ये चावल वगैरह डालते हैं वो, और ड्रिंक्स मेरे जो है ना वो कम रह गए थे, तो फिर ड्रिंक्स भी हम लेके आए थे इम्तियाज़ से, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया वो वाला शॉट। ठीक है जी, ये सारे स्पून्स वाला बैग है, इसमें स्पून्स और फोक्स रखे हुए हैं मैंने। फिर ये सारी प्लेट्स हैं, शुक्र है कि प्लेट्स वो नहीं लेके आए, क्योंकि प्लेट्स अभी बहुत ज़्यादा मेरी पड़ी हुई हैं। ये सारी प्लेट्स हैं, मैंने नीचे सारे अपने बैग्स रखे हुए हैं और उनके ऊपर मैंने ये पैकिंग वाला जो है ना सारा मटेरियल वो रखा हुआ है। अब हमने इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। एक पूरी जो पेटी होती है ना
उसके अंदर मैंने सारे अपने ना ये बॉक्स रखे हुए हैं सालन वाले। पहले तो मैंने अपना बाहर का जो टेबल है ना उसको और मेरी जो है ना बास्केट उसमें मैंने जो ज़रूरत के डिब्बे वगैरह हैं ना 1 हफ़्ते के, वो मैंने निकाल के लगा दिए ताकि जो इनका है ना ये मैं सारा सही करके रख लूँ अपनी बास्केट को। और मैंने नहीं रखे थे, मेरे हस्बैंड सब कुछ कर रहे थे और मैं तो सिर्फ वीडियो ही बना रही थी। वो जो है ना वो इस चीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मेरी चीज़ों को अरेंज करने में, मेरी चीज़ों को बाय करने में। और मेरे साथ क्योंकि कोई हेल्पर नहीं है, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं कि अकेले तो ये काम हो नहीं सकता, तो मैं आपको बताती हूँ कि जी मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरी हेल्प जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ दालें और मेरी जो टी है वो, और मैदा, बारबेक्यू सॉस, ये सब कुछ भी हम लेकर आए थे। और टी जो है वो मैं इस्लामाबाद चाय यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ़ पिंडी और इस्लामाबाद में मिलती है और बहुत मज़े की ये चाय इसकी लगती है। और अगर एक दफ़ा आप इसकी चाय पी लेंगे ना तो आपको किसी और टी का जो है ना वो टेस्ट नहीं आएगा, ये तो बात गारंटेड है। और जो इस्लामाबाद पिंडी में रहते होंगे वो मुझे ज़रूर बताएं कि वो ये वाली टी जो है वो यूज़ करते हैं या नहीं। अब ये सारा जो है कुकिंग ऑयल और जो है घी था, तो इसको भी जो बच गए थे उनको फिर मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिया और पेटियाँ जो थी इनकी मैंने खाली कर दी थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना असेंबल ऐसा नहीं हो रही थी स्टोर के अंदर। तो फिर मैंने इनको एक जगह पे, मैंने जो घी था ना उसके पैकेट ज़्यादा थे पेटी में, तो फिर मैंने ऑयल को जो है ना पेटी के अंदर ही मैंने रख दिया। फिर जी ये सर्फ़ का पैकेट था, सारी चीज़ें जो थी ना हमने एक दफ़ा निकाल के बाहर कर दी कि जी एक दफ़ा ये गंद रहा है ना जो साफ़ हो जाए। और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं ना उसके बाद जो सफाई होती है और दिल को जो सुकून होता है ना, वो जो है ना उसका कोई जो है ना मोल नहीं है। और ये देखें जी अब तीसरा पैकेट जो है ना साशेज़ का वो निकल आया है। पहले 2 मैंने आपको दिखाए थे और तीसरा एक और निकल आया। ये थोड़ी-सी सब्ज़ी भी फिर मैंने ली थी साथ, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। शिमला मिर्च और अदरक और बंद गोभी और टमाटर, यही बस मैंने लिए थे, क्योंकि शिमला मिर्च मुझे चाहिए थी चिकन के पराठों का जो मिक्सचर मैंने बनाना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 पैकेट्स पहले पड़े हुए थे साशेज़ का और एक और निकल आया, ये जो केचप के साशेज़ हम लोग देते हैं साथ। फिर जी आलू मैंने लिए थे, आलू भी मैं 5 किलो जो है ना वो एक साथ ही ले लेती हूँ, प्याज भी मैं 5 किलो एक साथ ही ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो ज़्यादा चीज़ लेने में बरकत होती है और दूसरा जो है हमारे घर से मार्केट जो है ना बड़ी दूर है, तो और मैं वैसे भी अकेली होती हूँ, तो इस तरह ना रोज़ रोज़ अगर चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर जो है ना बार बार जाना और लेकर आना ना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, अब ये जो है ना ये 2 पेटियाँ, एक ऑयल की और एक घी की, ये दोबारा से कल नई वाली मंगवाई थी। पहले वाली जो बच गई थी वो हमने एक साइड पे कर दी हैं ताकि पहले उनको मैं यूज़ कर लूँ। और फिर जी अंडे जो हैं वो भी मैं एक साथ ही ट्रेज़ मंगवाती हूँ 4 या 5, और फिर 1 महीना जो है ना हमारा ईज़िली जो है ना निकल जाता है। नहीं तो फिर बार-बार अंडों के रेट्स भी कभी हाई और कभी कम हो रहे होते हैं, और वैसे भी अगर आप एक साथ ज़्यादा चीज़ लें ना तो आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट भी होता है। अब ये मैं सारा आपको मैस दिखा रही हूँ कि ये सब कुछ कैसे असेंबल होगा। अब ये देखिए हमने छोटे से स्टोर में इसको कैसे असेंबल करना है इन चीज़ों को, और सब कुछ मेरे हस्बैंड ही करते हैं, उनको ज़्यादा ट्रिक्स हैं चीज़ों को असेंबल करने का। तो आज की वीडियो में बस मैंने आपको अपनी ग्रॉसरी और चीज़ों को दिखाया कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, और साथ-साथ ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक साथ चीज़ ज़्यादा ले लेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, आपको प्राइस में भी, और दूसरा ये कि अगर अचानक से कोई चीज़ ख़त्म होती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है, जाके लेना पड़ता है। इस तरह अगर आप अपनी चीज़ें जो है एक साथ बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है और आपकी जो चीज़ें हैं ना उनमें बरकत भी होती है, ये चीज़ मैंने देखी है। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप वीकली करते हैं या आप मंथली करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना जो है तरीक़ेकार है वो आपको दिखा रही हूँ। और ये थे जी कुरकुरे। और ये जो कुरकुरे की आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये मुझे फूड पांडा की तरफ से रिसीव हुए हैं, और इनके बारे में भी मैंने एक पूरी वीडियो बनानी है, उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ ज़्यादातर। तो कल जब हमने ये की थी सारी शॉपिंग, तो मैंने कहा था कि चले मैं अपनी शॉपिंग जो है ना वो भी आपको दिखाऊंगी। तो दी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरा जो अब पूरा स्टोर है ना वो इन चीज़ों से भर गया है, और अल्लाह करे कि ये 4-5 दिन तक ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि जब मैं जल्दबाजी में सारी चीज़ें निकाल
तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो जी आटा जो है वो भी 3 बोरियां हमने ले ली थी। अब आटा की भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आटा भी हम एक साथ ही ले लेते हैं। तो जनाब ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए ग्रॉसरी के रिलेटेड। आई होप आपकी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ जी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।